फिस्कल डिसिप्लिन में दूसरी चीज़ जो स्ट्राइकिंग है, क्योंकि देखिए आपका यश क्या है कि ये छठा बजट है आपके लिए, इंशाल्लाह सातवां भी होने ही वाला है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो उसमें यह है कि ये लालच नहीं है कि कोई ऐसा काम करो जिससे कि सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ जाए। यूपीए रिजीम का एक तरीका था कि सब्सिडी ज़्यादा देंगे, टारगेटेड, डायरेक्ट, इफेक्टिव बेनिफिट ट्रांसफ़र, वेलफेयरिज्म आपका दूसरे तरह का था। ये बड़ा माइंडसेट चेंज है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन का जो मैनेजमेंट है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को देखें, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसमें इन्फ्लेशन को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। वो आप कैसे कर पाए, लुकिंग एट दी प्रेशर्स एंड पुल्स, उस पर थोड़ा बताना चाहें। एक विषय आपके प्रश्न पहले ऑब्जर्वेशन के ऊपर, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब्सिडी के विषय, इसमें वो क्या बोलते हैं, दे आर नॉट सब्सटीट्यूट टू वन अनदर। फिस्कल डिसिप्लिन होना है तो सब्सिडी कटवाना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। फिस्कल डिसिप्लिन एक और, मगर जहाँ सब्सिडी, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कोविड काल में और उसके तुरंत बाद में और उसके अगले साल भी हज़ारों रुपया डिफरेंस जब निकला, मतलब 1 केजी यूरिया अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो पैसा देना था, विच देते आए हम उस साल, और लगातार 2 साल ऐसे 100 रुपया के जगह पर 1500 रुपया तक पहुंचा दाम। फिर भी हम इंपोर्ट किए और फिर भी उस प्राइस को, उस डिफरेंस प्राइस को क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट को किसान के ऊपर नहीं डाला। जितने भी बोझ आया वो हमारे ही ऊपर ले लिया और किसान को फर्क नहीं पड़ा ग्राउंड में कि इस प्राइस राइस से पहले जितना देते थे बोरी 290 या 300 रुपया, उतना ही उसके बाद भी दिए। सो फिस्कल डिसिप्लिन, इसीलिए हम ये सब सब्सिडी बोझ उठाएंगे नहीं और किसान के ऊपर डाल दो, वो कभी नहीं हुआ। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, पर्यायवाची नहीं है। इट्स नॉट दिस और दैट, दिस और दैट नहीं है। वो अप्रोच में हम देखते हैं कि कहाँ वो बोझ उठाना पड़ता है, हम ज़रूर बिना संकोच उठाते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, आपने ये प्रश्न पूछा कि फिस्कल डिसिप्लिन आपके पास कंफर्ट लेवल होने के बावजूद भी आप ये पॉपुलिज्म में नहीं गए। जैसे मैं पहले बताया, पॉपुलिज्म नहीं, एम्पावरमेंट के रास्ते में हर योजना जब तैयार होती है, लोगों तक उनको जो बेसिक नेसेसिटी पहुंचना है वो पहुंचाने के लिए हर कोशिश करो। उसके बाद उनके अपने मर्जी कहाँ क्या उनके परिवार के लिए वो करना चाहते हैं। ये नहीं है कि उनके हैंड होल्डिंग ऐसे करो जिससे उनका अपने डिसीजन मेकिंग का भी ताकत बचता नहीं है, ऊपर से वो डिपेंडेंट हो जाता है। वो नहीं है एम्पावरमेंट। हम एम्पावरमेंट के रास्ते में, ना कि एंटाइटलमेंट के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, इसीलिए वो सही बैठे।